और अब वक्त है सत्ता के रिमाइंडर का, जिसमें एआई वाले महाकुंभ की बात करेंगे, जिसमें अमेरिका और चीन को पीएम मोदी का संदेश भी है और भारत का एआई वाला विजन भी है। तो सत्ता में अब बात करते हैं एआई महाकुंभ की, जो भारत में लगे आस्था के महाकुंभ से 7,000 किलोमीटर दूर फ्रांस की राजधानी पेरिस में लगा है। इस महाकुंभ में डुबकी नहीं बल्कि नई तकनीक वाली चर्चा है। पीएम मोदी 2 दिन के लिए फ्रांस के दौरे पर हैं। आज का दिन एआई वाले संदेश के नाम रहा। यहां भारत और फ्रांस की मित्रता वाला संगम भी देखने को मिला। पीएम मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों की दोस्ती के प्रमाण भी दिखने को मिले। पेरिस में मैक्रों ने न सिर्फ पीएम मोदी को गले लगाकर उनका स्वागत किया, बल्कि सोशल मीडिया पर पोस्ट करके पीएम मोदी को अपना मित्र भी बताया, वो भी ऐसे माहौल में जब एआई समिट के लिए अमेरिका और चीन जैसे बड़े बड़े देशों के प्रतिनिधि पेरिस में मौजूद हैं। इसीलिए इस समिट को एआई वाला महाकुंभ भी कहा जा रहा है। दुनिया भर के 90 प्रमुख देशों के प्रतिनिधियों ने एआई एक्शन समिट में हिस्सा लिया। पेरिस के ग्रैंड पैलेस में एआई एक्शन समिट 2025 का आयोजन किया गया। सबसे बड़ी बात यह है कि एआई वाले इस महाकुंभ में भी भारत की अहमियत विशेष है, क्योंकि एआई एक्शन समिट की सह अध्यक्षता खुद पीएम मोदी कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने खुद को एआई का बॉस समझने वाले अमेरिका और चीन के लिए भी कई संकेत दिए और ये बताया कि कैसे भारत एआई के क्षेत्र में भी बड़ी टक्कर देने वाला है। आपको बताते हैं पीएम मोदी ने क्या कहा। पीएम ने कहा कि पूर्वाग्रह रहित एआई पर फोकस होना चाहिए। एआई के लिए ओपन सोर्स सिस्टम बनाना होगा। ये भी कहा कि एआई मानवता के कोड लिख रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत के पास सबसे बड़ा एआई टैलेंट पूल है और हम अनुभव बांटने को तैयार हैं। कुछ लोग मशीनों के इंसानों से बेहतर होने को लेकर चिंतित हैं। उन्होंने ये भी कहा कि एआई से नई नौकरियां मिलेंगी। भारत ने सफलतापूर्वक कम लागत में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया है। भारत ने इंडिया डिजिटल एआई मिशन शुरू किया है। सिर्फ 141 सेकंड की न्यूज रील में आप देखिए कैसे पीएम मोदी ने पेरिस के मंच से भारत का एआई संदेश दुनिया के सामने रखा। इसके बाद आपको ये भी बताएंगे कि कैसे भारत और अमेरिका और चीन से भी सस्ती एआई तकनीक विकसित कर रहा है। AI can help transform millions of lives by improving health, education, agriculture, and so much more. It can help create a world in which the journey to sustainable development goals becomes easier and faster. AI is writing the code for humanity in this century. We must address concerns related to cybersecurity, disinformation, and deepfakes. Loss of jobs is AI's most feared disruption. But history has shown that work does not disappear due to technology. Its nature changes and new types of jobs are created. We need to invest in skilling and reskilling our people for an AI-driven future. It is made available to our startups and researchers at an affordable cost. And India is ready to share its experience and expertise to ensure that AI future is for good and for all.
भारत हमेशा से उत्तम तकनीक को किफायती बनाने के लिए जाना जाता है। स्पेस मिशन में इसरो की साख इसीलिए है क्योंकि हम कम लागत में वो काम कर देते हैं जो दूसरे देश कई गुना पैसा खर्च करके भी नहीं कर पाते हैं। एआई में भी भारत का मिशन और मॉडल सस्ता, सुलभ और डेंजर फ्री वाला है। कैसे, इसे भी समझते हैं। भारत ने 10,300 करोड़ की लागत से इंडिया एआई मिशन शुरू किया है। इस मिशन के तहत 10,000 GPUs पहले ही उपलब्ध करा दिए गए हैं। कुल 18,693 GPUs की योजना है। GPU का मतलब है ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट, जो एआई के लिए जरूरी होता है। भारत ओपन GPU मार्केट लॉन्च करने वाला पहला देश है। सरकार का लक्ष्य है एआई मॉडल्स को भारतीय संदर्भ में विकसित किया जाए और भारतीय भाषाओं में कस्टमाइज किया जाए। कम लागत में हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग सुविधा दी जाए। दुनिया में GPU का खर्च $2.5 से $3 प्रति घंटे पड़ता है। वहीं मोदी सरकार इसे $1 प्रति घंटे पर उपलब्ध कराएगी। इसके अलावा एआई, जेनरेटिव एआई और एनालिटिक्स में 1.2 लाख नौकरियां मिलेंगी। देश में 3 एआई एक्सीलेंस सेंटर बनाने पर काम शुरू हो चुका है। नोट करने वाली बात यह है कि बजट में मिशन एआई के लिए 500 करोड़ रुपए अलॉट किए गए थे। इस वक्त पूरी दुनिया में एआई प्रतियोगिता हो रही है। इस कंपटीशन में अमेरिका, चीन, जर्मनी जैसे बड़े बड़े देश मुख्य प्रतियोगी हैं। लेकिन ये सब भारत के एआई मॉडल के सामने कमजोर कैसे हैं, आपको आइए ये बताते हैं। स्टैनफोर्ड एआई इंडेक्स 2024 के अनुसार एआई वाले स्किल कंपटीशन में भारत का स्कोर 2.8 है। मतलब ये कि भारत एआई स्किल पेनिट्रेशन में दुनिया में पहले स्थान पर है। यानी भारत अमेरिका और जर्मनी से भी आगे है। महिलाओं की एआई स्किल्स में भी भारत पहले स्थान पर है। महिलाओं की एआई स्किल्स में भारत का स्कोर 1.7 है। भारत अमेरिका और इजराइल से भी आगे है। 2016 से अब तक भारत के एआई टैलेंट में 263% वृद्धि हुई है। इतना ही नहीं, इस साल भारत का एआई बाजार $28.8 बिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है। 2026 तक भारत में 10 लाख एआई प्रोफेशनल्स की मांग होगी। ग्लोबल मंदी के बावजूद भारत का जेनरेटिव एआई सेक्टर फल फूल रहा है। भारत दुनिया के 5 सबसे तेजी से बढ़ते एआई टैलेंट हब्स में शामिल है। 69% भारतीय कंपनियां 2025 में एआई निवेश बढ़ाने की योजना बना रही हैं। एआई वाले स्वदेशी सस्ता मॉडल, तैयारियां और विजन के साथ साथ आपको भारत के स्वदेशी भाषा मॉडल्स के बारे में भी जानना चाहिए। आपको 5 भाषाओं के बारे में आइए बताते हैं। पहला है भाषिनी। ये भारतीय भाषाओं में डिजिटल सेवाएं देने और कंटेंट निर्माण के लिए भाषा के अनुवाद का प्लेटफॉर्म है। दूसरा है भारत जेन। ये दुनिया का पहला सरकार द्वारा फंड किया गया मल्टी मॉडल LLM है, जो 2024 में दिल्ली में लॉन्च हुआ। तीसरा है सर्वम वन, जो 10 भारतीय भाषाओं के लिए विकसित 2 अरब पैरामीटर वाला एआई मॉडल है। चौथा है चित्रलेखा, जो भारतीय भाषाओं में वीडियो ट्रांसक्रिप्शन और एडिटिंग के लिए ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है। पांचवा है एवरेस्ट 1.0, जो हिंदी, बांग्ला, तमिल, तेलुगु सहित 35 भारतीय भाषाओं को सपोर्ट करने वाला एआई सिस्टम है। आप समझ सकते हैं कि एआई वाली प्रतियोगिता में इन भाषाओं की अहमियत कितनी होगी और कैसे भारत एआई क्रांति की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज के संदेश के साथ भारत, चीन और अमेरिका को भी ये बता रहा है कि हम भी एआई की पिच पर बड़े बड़े शॉट्स लगा सकते हैं। फ्रांस दौरे के बाद 12 फरवरी को पीएम मोदी अमेरिका के दौरे पर जाएंगे। वहां भी ट्रंप के साथ द्विपक्षीय बातचीत होगी। सत्ता के सभी न्यूज मित्रों को आगे इसका भी हम अपडेट देते रहेंगे।